यस बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। 3.2 3.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन में डाउट्स पूछिए। यस बेटा, 3.2 एक्सरसाइज के अंदर अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट पूछिए। बेटा ऑडियो वीडियो ओके आप लोगों को? यस बेटा। आप लक्षिका बेटे आपको सुनाई दे रहा है? लक्षिता बेटे ओके। जतिन बेटा ऑडियो वीडियो ओके बेटा आपके लिए? यस सर। ठीक है बेटा। 3.2 में एनी प्रॉब्लम बेटा? कोई क्वेरी है? नो सर। जतिन बेटा 3.2 कंप्लीट हो गया आपकी? यस सर, हो गई। 3.2 होगी। लक्षिता बेटा आपने कर लिया क्या? नहीं। अंशुमन बेटा आप बोलिए, कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन 3.2 में कोई डाउट? ठीक है बेटा। 3.2 में किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। 3.3 में क्वेश्चन 2 डाउट है, वो बताते हैं। थ्री 3.2 में कोई डाउट नहीं है। 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 to 4 दिए गए थे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 वो देखिए। This is 2 sin square pi by 6 plus cosecant square 7 pi by 6 cos square pi by 3। इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। रिकैप। पाई का मतलब 22/7 ही है, लेकिन 22/7 रेडियंस। ये 180 डिग्री के इक्वल है। तो बेटा अब जो क्वेश्चन है, जैसे 10th क्लास में होते थे 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेकेंट स्क्वायर 45, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये देखिए, पहला है sin pi by 6। स्क्वायर का मतलब बता दिया था। sin pi by 6 की वैल्यू निकाल के पूरे का स्क्वायर लेना है। पाई का मतलब 180 डिग्री है। अब डिग्री लगा देंगे, पहले डिग्री नहीं था यहाँ। पहले यहाँ पे डिग्री नहीं था, पाई बाय 6 था, ऊपर डिग्री नहीं था। अब डिग्री लगा दिया, पाई की जगह 180 डिग्री ऊपर डिग्री लगा दी, तो साइन 30 डिग्री हो गई। इसका आंसर हमने आपको रट्टा लगवा दिया था। 30 और 60 में डाउट रहता है। साइन में पहले 1/2, बाद में √3/2। कॉस में √3/2 पहले, बाद में 1/2। पहले का मतलब 30, बाद का मतलब 60। टेंजेंट में 1/√3 पहले, बाद में √3। ये था बेटा। सेकंड है कोसेकेंट 7 pi by 6। पाई का मतलब क्या होता है? 180। तो 180 से कट के 30 डिग्री आ गया। पाई की जगह 180, पाई की जगह 180, तो 30 डिग्री आ गई। तो कोसेकेंट 210 डिग्री, 210 डिग्री।
फिर क्या है बेटा, एंगल को कम करेंगे, हमें तो 0 से 90 के बीच में चाहिए, तो इसको 360 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो 360 से कम है, तो इसको हम लिखेंगे कोसिकेंट 180 प्लस 30। 270 माइनस 60 भी लिख सकते थे, 210 कहाँ आएगा, 210, 180 और 270 के बीच में तो आएगा ना कहीं कहीं, 180 और 270 के बीच में आएगा, तो इसको ये लिख दिया 180 प्लस 30। अब 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड में कोसिकेंट क्या होता है, माइनस लिख रही है, ASTC, यहाँ तो T लिखा हुआ है, टेंजेंट और कोटेंजेंट कौन सी बाकी नेगेटिव, तो नेगेटिव फर्स्ट स्टेप ये 90 या 270 नहीं है, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन में पहले 1/2 आता है, तो ये 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल -2 हो गया। कोई डाउट, 1 2 3 इसमें कोई डाउट है तो बोलो, 1 2 3 में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा। 1 2 3 के अंदर स्टेप्स पूछना बेटा, आपको कोई डाउट है तो 1 2 3 कोई कंफ्यूजन है तो बोलो आप, बस। तो अब क्या आएगा, कोसिकेंट थर्ड क्या रह गया हमारे पास, cos π/3, पाई का मतलब 180, तो 180 से कट के 60 डिग्री आ गया, पाई का मतलब 180, cos 60 30 60, इसमें पहले √3/2 है, बाद में 1/2 है cos में, तो 1/2 आ गया, स्क्वायर करते, अब स्क्वायर कर देंगे बट sin स्क्वायर π/6 है ये, कोई कंफ्यूजन है तो बोल रहे हैं आप, अब वैल्यू डाल दो, वाइस sin π/6 1/2 होता है, sin 30 ये 1/2 है, 1/2 स्क्वायर तो 1/4 आ गया, प्लस कोसिकेंट 7 π/6 -2 है, तो ये -2 स्क्वायर 4 हो गया, ये 1/2 स्क्वायर 1/4 हो गया, इनटू cos π/3 होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/4, 4 और 4 कैंसिल, 1 2 फर्स्ट नंबर, इसकी वैल्यू कैसे निकाली, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, डाउट पूछिए आप, ये फिफ्थ नंबर जिसका मीनिंग है पाई का मीनिंग 180, आराम से चेक कीजिए। नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, तो बस एक ही है कि पाई का मतलब क्या है, 22/7 ही है, लेकिन 22/7 रेडियन 180 डिग्री कर बता दिया था, ये नहीं है कि पाई का मतलब +1 में आके 180 हो गया, अब भी 22/7 है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो 10 तक तो पाई कुछ और बताया, आप कुछ और बता रहे हैं, तो पाई का मतलब 22/7 ही है, 22/7 रेडियन इज 180, तो 180 डिग्री बाई 6 तो 30 डिग्री 1/2, ये 7 π/6 210
माइनस कोसिकेंट 30 माइनस 2 cos पाई बाय 3 1/2 इनकी वैल्यूज पुट कर दिया। रब कर रहे हैं बेटा फिर so far we have done 3.2 क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 और 3.3 ये भी करने हैं। ये जो है ये 6 क्वेश्चन जो है एक तो 3.2 करनी है 1 to 4 8 9 और 3.3 ये जो क्वेश्चन है आर क्वेश्चंस ऑफ 3.2 8 देखिए बेटा 8 नंबर ये 3.3 के ही क्वेश्चंस हैं बेटा 8 क्वेश्चन देखें 8 9 यही क्वेश्चंस हैं बेटा रब करना है बेटा कर ले बेटा नोट अंशुमन कल का रिकैप यही है बेटा हाउ टू रिड्यूस एंगल एंगल को कम कैसे करें उसके 2 स्टेप्स थे एक तो साइन देखने वो तो एएसटीसी रूप से स्टेप 2 ऑन y एक्सिस यानी 90 and 270 डिग्री होंगे t फंक्शन चेंज होगा कौन सा रूल को रूल था कौन नहीं है तो लगा दो है तो हटा दो जैसे साइन है इसके आगे को लगा के पढ़ेंगे तो कोसाइन कोसाइन में से को हटा देंगे तो साइन टेंजेंट है टेंजेंट को लगा के पढ़ेंगे तो कोटेंजेंट को हटाएंगे तो टेंजेंट कई बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं साइन को कोसिकेंट में चेंज कर देते हैं वो नहीं होगा सिकेंट कोसिकेंट कोसिकेंट में से को हटा देंगे तो सिकेंट कल ये बताया था इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी बताते हैं आप क्वेश्चन 8 देखिए 3.3 का अभी तक 3.2 और 1 2 4 8 9 3.3 के कवर किए ये बेटा cos पाई प्लस x cos माइनस x sin पाई माइनस x cos पाई बाय 2 प्लस x ये वैल्यू हमें निकालनी है तो बेटा एंगल को रिड्यूस करेंगे कम करेंगे एंगल को रिड्यूस करेंगे वो कैसे वो देखिए बेटा इनफैक्ट 4 क्वेश्चंस हो गए 4 क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन cos पाई प्लस x पाई का मतलब 180 डिग्री वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए 180 डिग्री पाई का मतलब आपको समझ जाना चाहिए ये 0 है ये पाई है ये क्या है 90 डिग्री पाई बाय 2 ये क्या है 3 पाई बाय 2
तो ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए 180 प्लस एक्स। अब 180 प्लस 5 प्लस ये समझ के बेटा 0 है, ये 180 है, 90 है, 270 है। 180 प्लस 5 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। 1 2 3 बोलो जी क्या नहीं रखते? पीछे यहाँ रखते, मैं रख दूंगा। हाँ पीछे गाड़ी के पास रखवा दो, डिग्गी के पास। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। थर्ड में तो टी लिखा हुआ है तो कॉस नेगेटिव होगा तो माइनस। टी लिखा हुआ है तो कॉस नेगेटिव होगा, टी और टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव लिख दिया। 180 है, 90 है, 270 नहीं है तो कॉस का कॉस रहेगा और रिड्यूस एंगल एक्स। रिड्यूस एंगल एक्स। फिर है कॉस माइनस एक्स। कल बता दिया था नेगेटिव सब में बाहर आ जाएगा, किसको छोड़कर? कॉस सेकंड को छोड़कर। नेगेटिव सब में बाहर आएगा कॉस और सेकंड को छोड़कर। कॉस पे नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल ही होगा। और सेकंड में क्या था? कॉस माइनस एक्स है, इसको आप क्या सोच सकते हैं? 0 माइनस एक्स। नाइनटी है, 270 नहीं है, 0 माइनस। 0 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 में से कुछ माइनस करेंगे, फोर्थ। फोर्थ में सी लिखा हुआ है, ऑल साइन टेंजेंट कोस। कोस तो क्या होता है? पॉजिटिव, लिख दिया पॉजिटिव। 90 या 270 नहीं है तो कॉस का कॉस रहेगा। तो बेटे सबकी वैल्यूज निकालनी, 4 फंक्शंस हैं, इसका आंसर तो आ गया माइनस कॉस एक्स, इसका आंसर आ गया cos x। अभी तो कोई डाउट? फर्स्ट सेकंड में दो ही फंक्शंस कैलकुलेट किए हैं, कोई डाउट है तो बोलो आप। कोई कंफ्यूजन? ठीक है क्या बेटा? तो सिंपल है, पहले क्यों है। अब है साइन पाई माइनस एक्स। वन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई माइनस एक्स। 180 माइनस सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव। 90 या 270 नहीं है तो साइन का साइन, इसका आंसर आ गया साइन एक्स। फिर है cos 90 प्लस एक्स। cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। सेकेंड नहीं, क्या बेटा? इसलिए ट्रिक्स बनाई है, को रूल। बुक में नहीं लिखा हुआ को रूल वगैरह, सीधे बुक में तो टेबल दे रखी है, जैसे आपको 10th में रट्टा लगाया था भी sin 90 माइनस थीटा cos थीटा है, लिख रखा भी, ऐसे याद रखें। करना कैसे बेटा? 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? पाई बाय 2 प्लस सेकंड में cos क्या होता है? माइनस। 90 है बेटा, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर t फंक्शन चेंज होगा। 90 है तो t फंक्शन चेंज हो जाएगा, चेंज होके क्या बनेगा? सिकेंड नहीं बनेगा। कई बच्चे गलती कर देते हैं, को हटा दो तो साइन रह गया, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो क्या आ गया ऊपर? माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस साइन स्क्वायर।
ये तो 1 2 3 4 5th नंबर 6th नंबर कैंसिल बेटा, तो ये आ गया 4 स्क्वायर। बेटा स्टेप्स पूछना पड़ेगा, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आराम से चेक कीजिए। 4 क्वेश्चन बन गए थे बेटा ये। कोई डाउट है, कल वाला लेक्चर नहीं समझ में आया तो वो इस पर रिपीट हो रहा है बेटा। तो 2 स्टेप्स है बेटा कि एंगल को कम कैसे करें। भाई 90 प्लस है तो 90 तक की रेंज में कैसे लेके आए, 0 से 90 तक में। तो रूल पहला साइन देखना, बुक में बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, ऑड मल्टीपल पाई बाय 2, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, वो नहीं सोचना। जैसे हम आपको बता रहे हैं ऐसे सोचना है। ASTC रूल, आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव, सीक कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो आपको साइन देखना है, फिर y एक्सिस के ऊपर यानी 90 और 270 पर t फंक्शन चेंज हो जाएगा को रूल के अकॉर्डिंगली। साइन कोसिकेंट में चेंज नहीं होगा, को लगा के पढ़ेंगे साइन के आगे, तो कोसाइन कोसाइन साइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट। मेन अभी तक बेटे दी 2 चीजें तो बताइए आपको ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चा इसलिए घबराता है कि उसको ये नहीं पता फार्मूला कैसे ध्यान रखते हैं। काफी बच्चे घबराते हैं क्यों, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले काफी है, लेकिन उन फार्मूलों को कैसे अप्लाई करना है, कैसे ध्यान रखना है, वो ट्रिक आपको बताई जाएगी। ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, 90 डिग्री होता है ना, पाई का मतलब 180, ये पाई है 180, ये तो होता ही है पाई 180, 270, पाई का मतलब 180। तो ये 4 क्वेश्चन बन गए थे बेटा। पहला क्वेश्चन cos पाई प्लस x, तो पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड में t लिखा हुआ है, टेंजेंट पॉजिटिव, कोटेंजेंट पॉजिटिव, cos नेगेटिव तो माइनस लिख दिया। फिर 180 है तो cos का cos ही रहेगा, तो cos एंगल x रहेगा। नेगेटिव का बता दिया, नेगेटिव सब में बाहर आ जाएगा आउटसाइड, माइनस cos x, पर इसमें नहीं होगा cos ऑफ सेकेंड को छोड़कर। साइन माइनस x होता तो माइनस साइन x, रीजन भी बता दिया, माइनस x को 0 माइनस x। सिमिलरली ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेप्स हैं। आप डाउट पूछिए बेटा। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, 3.2 कंप्लीट, 1 से 4 क्वेश्चन ये कवर कर रहे हैं, 3.3 के 3.3 के, और 8 और 9, 8 बता दिया, 9 भी देते हैं आप, 9th नंबर। तो कम से कम ये वाले क्वेश्चन बेटे मान के चल रहे हैं 70 से 80%, 80% तक +1 में NCERT से देना चाहिए, तो वो मान के चल रहे हैं, तो ये आपको आने चाहिए बेटा। 9th नंबर देखते हैं, 9th। Ninth number is cos 3 pi by 2 plus x, cos 2 pi plus x। फिर वही 4 क्वेश्चन बन गए बेटा, इनटू cos 3 pi by 2 minus x plus cos 2 pi plus x। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, cos 3 pi by 2 plus x। तो ये 0 है, पाई बाय 2 है, पाई है, 3 पाई बाय 2 है एंड 2 पाई।
देखिए बेटा फर्दर। तो आप कैसे करेंगे बेटा, देखिए फर्स्ट पार्ट 3 पाई बाई 2 यानी 270 हो गया है, 270 भी कह सकते हैं, डायरेक्ट सोचे 3 पाई बाई 2 ASTC। तो 3 पाई बाई 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। पहला स्टेप ये है कि साइन लिखना, 270 है, y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर चेंज हो जाएगा, को नहीं जाएगा, साइन और रिड्यूस एंगल x आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर साइन x आ गया। cos 2 पाई प्लस x, कई बार बता दिया 360 प्लस करें, ये 360 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। और चाहे आप ऐसे देख ले 2 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, तो cos x आ गई। थर्ड cot 3 पाई बाई 2 माइनस x, 3 पाई बाई 2 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड में t टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो पॉजिटिव। 90 या 270 है तो चेंज हो जाएगा टेंजेंट x। cot 2 पाई प्लस x, 2 पाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, cot x या क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लें। चार चीजें लिखी है 1 2 3 4, आपको नंबर पूछना है, कोई डाउट है तो 1 2 3 4 पर। तो ये तो आपका cos x आ रहा है, ये we are getting tangent x and this is cot x। सबकी बेटा वैल्यूज पुट कर दी, सबकी वैल्यूज पुट कर दी गई है बेटा। अब सोल्व कर लेंगे। तो दिस इज sin x cos x, साइन cos में चेंज करें, साइन बाय cos, जैसे आप 10th में करते थे, cot को cos बाय sin। तो ये है sin cos, कैसे बेटा, नहीं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, ये एलसीएम आ गया। sin इंटू cos नहीं होता, sin इंटू कोसिकेंट होता है बेटा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये तो बेटा कैंसिल हो गया, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको बताई गई है। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, सेवंथ। कोई डाउट है तो आपको डाउट पूछना पड़ेगा बेटा, डाउट पूछ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा। डाउट पूछे आपको बता देंगे, हम एक्सप्लेन कर देंगे बेटा। कोई डाउट है इसमें तो डाउट पूछ सकते हैं आप। तो अभी तक सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं हमारे, फर्स्ट 4 एंड 8th एंड 9th। फर्स्ट 4 और 8th एंड 9th के अंदर थर्ड एक्सरसाइज का कोई रिजल्ट नहीं बताया, सेकंड एक्सरसाइज के अनुसार सोल्व होगी। तो एग्जाम में ये तो नहीं लिखा है डू इट बाय 3.2 3.3, तो उस दिन सही हो गया। तो बेटा आप फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर से ज्वाइन कीजिए, पावर टूल के कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे जैसा हमने आपको भेजा अभी तक।